अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं माहम जाहिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अहम खबर आपको बताएंगे। डहरकी के करीब मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस आपस में टकरा गई। 30 मुसाफिर जाम बहक, 50 से जायद जख्मी हुए हैं। कई मुसाफिर ताहाल बोगियों में फंसे हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। कराची से सरगोधा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां डी ट्रैक होकर दूसरे ट्रैक पर गिरी। मुखालिफ समत से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस बोगियों से टकरा गई। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक रिलीफ ट्रेन जाए हादसा के लिए रवाना कर दी गई है। ISPR के मुताबिक जाए हादसा पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। आर्मी और रेंजर्स के दस्ते जाए हादसा पर मौजूद हैं। इमदादी कार्रवाइयों के लिए मुल्तान से 2, रावलपिंडी से 1 हेलीकॉप्टर हादसे के मकाम की जानिब रवाना कर दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर और अफसोसनाक खबर है। सुबह से आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। यह हादसा पेश आया है डहरकी में, जहां ट्रेन जो है मुसाफिर जो हैं वो ट्रेन टकरा गई आपस में और 50 से जायद जख्मी हुए। कई मुसाफिर ताहाल बोगियों में फंसे हुए हैं और इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं। साहिल काजी से जानेंगे। जी साहिल काजी, कहिएगा इस वक्त जाए हादसा की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं और जो हैवी मशीनरी इस वक्त पहुँचनी थी पहुँच गई? जी बिल्कुल, 1 घंटा पहले जो रेलवे की ट्रेन थी, रिलीफ ट्रेन, वो वहाँ पर पहुँच गई है। अभी जो ऑपरेशन है जाए हादसे का, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से शुरू किया गया है। मैं आपको बताऊं कि इस ऑपरेशन में जिस रेस्क्यू किया जा रहा है उसमें पाक आर्मी के जवान भी हैं, रेंजर्स के जवान, पुलिस एहलकार हैं। उनके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि रेलवे का अमला भी यहाँ पर मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया का अमला भी यहाँ पर, डिप्टी कमिश्नर घोटकी उस्मान अब्दुल्ला और SSP घोटकी उमर तुफैल भी यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं आपको बताऊं कि जो जख्मी हैं उनको सुबह से पहले तो मकामी अफराद ने अपनी प्राइवेट गाड़ियों में वहाँ पर पहुँचाया, क्योंकि ये पसमानदा इलाका है। वहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट की जो टीमें हैं ताख़ीर से पहुँची, जिसके बाद जो जख्मी थे वो एम्बुलेंस के वसीले कुछ डहरकी अस्पताल और बाकी के जो हैं उबाऊ अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं। अभी तक जो सूरत हाल है जांबाज अफराद की DC घोटकी की जानिब से कंफर्म नहीं किया गया है कि 30 हैं या 25 हैं, लेकिन DC घोटकी से मेरी बात हुई थी, उसका ये कहना था कि 25 से 30 के दरमियान जो है वो हलाकतें हो सकती हैं। उनका ये कहना था कि अभी कबल वक्त होगा, क्योंकि अभी भी जो वहाँ पे जख्मी हैं, डेथ बॉडियाँ हैं, हो सकता है कि बोगियों में फंसी हुए हैं, क्योंकि अभी हैवी मशीनरी आई है और जो बोगियाँ पटरी से उतर गई थी उनको काटने का जो काम है वो भी शुरू किया गया है। मैं आपको बताऊं कि जो जख्मी अफराद हैं वो अस्पतालों में मुंतकिल किए गए हैं, जिनको रहमियार खान भी जो जिनकी हालत गैर थी उनको रहमियार खान मुंतकिल किया गया है। अब से कुछ देर कबल जो है आर्मी के जो हेलीकॉप्टर हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे थे, क्योंकि अगर कोई जख्मी की तबीयत जो खराब, मैं आपको बताऊं कि उसके अलावा जो मकामी अफराद है उन्होंने हमदर्दी के एक आला मिसाल कायम कर दिए। सैकड़ों अफराद गिरदोनवा के वहाँ पर पहुँचे हैं, जो जूस लेके आए हैं जख्मियों के, पानी और खाने का वहाँ पे बंदोबस्त कर रहे हैं। जबकि महकमा हेल्थ की जानिब से वहाँ पे एक मेडिकल जो कैंप है वो भी कायम की गई है, जहाँ पे जो जख्मियों को फौरी तौर पे तबी इमदाद देनी थी वो दी जा रही है। उसके बाद उनको रेफर किया जा रहा है। अभी तक जो है सिर्फ एक MP हैं शहरी अरशर, वो वहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन कोई भी मुंतखब नुमाइंदगान वहाँ पर नहीं पहुँचे। जबकि मुख्तलिफ जो सियासी समाजी तंजीमें हैं उनके अरकान भी वहाँ पे रजाकारा तौर पर काम कर रहे हैं। आज सुबह से ये जो हादसा पेश हुआ था उसमें अभी तक जो हमें इतला मौसूल हुए 25 से 30 अफराद के दरमियान जो हलाकतें हैं, जबकि 50 से ज़ायद अफराद वो जख्मी हो चुके हैं। जी 50 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं और इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं। साहिल काजी साथ ही मौजूद रहेगा। सज्जाद पाशा से जानते हैं। जी सज्जाद पाशा, कहिएगा आपके पास क्या इतलात हैं? अब से कुछ देर पहले यही इतलात थी कि इमदादी कार्रवाइयाँ सुस्त रवि का शिकार हैं और रेस्क्यू के कुछ अमला जो है अभी तक नहीं पहुँचा है, हैवी मशीनरी नहीं पहुँची है। आपके पास क्या इतलात हैं? जो तशवीशनाक सूरत हाल थी जख्मियों की वो अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। जाए हादसा पर लाशें क्या अब तक पड़ी हैं? जी बिल्कुल, जाए हादसा पर लाशें जो हैं वो पहले तमाम लाशें जो निकाली गई थी 25 से जायद वो मौजूद थी, लेकिन जैसे ही जो है वो रेस्क्यू टीमें वहाँ पर पहुँची हैं, हैवी मशीनरी पहुँची है। इसके अलावा जो है वो रोड़ी से जो रिलीफ ट्रेन थी वो भी अब से कुछ देर पहले पहुँची है। तो लाशों को जो है वो करीबी अस्पतालों में
منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس حادثے میں جو ہے وہ 40 سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے، جن میں 35 افراد ایسے تھے جن کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائی جا رہی تھی، جنہیں جو ہے وہ میرپور ماتھیلو، ڈہر کی، کوٹ کی اور اس کے علاوہ رحیم یار خان کے اسپتالوں میں جو ہے وہ منتقل کیا گیا تھا اور وہاں پر انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ اس وقت بھی جو ہے وہ ریسکیو کا عمل جو ہے وہ جاری ہے، کیونکہ 3 بوگیاں مکمل طور پر ڈسٹروائے ہو گئی تھیں، تباہ ہو گئی تھیں، جن میں یہ لوگ مسافر پھنسے ہوئے تھے۔ تو اب بھی جو ہے وہ ریسکیو آپریشن کے دوران پاک فوج، رینجرز، اس کے علاوہ موٹر وے پولیس، ضلعی پولیس جو ہیں وہ ریسکیو آپریشن کے کام جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ کچھ مسافر ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں جن کو نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہیوی کٹر سے جو ہے جو بوگی تباہ ہو گئی تھی اس کو کاٹا جا رہا ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنے مسافر پھنسے ہوئے ان کو فوری طور پر نکالا جائے، اور اس وقت بھی ریسکیو کا عمل جاری ہے۔ جب یہ ریسکیو کا عمل جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا تو مکمل صورتحال واضح ہو سکے گی کہ آیا کہ کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ وہاں کی جو ضلعی انتظامیہ ہے گھوٹکی کی، اس کے مطابق 30 سے زائد افراد جو ہے وہ اس افسوسناک حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 40 سے زائد جو ہیں وہ زخمی ہیں، اور خدشہ یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مزید جیسے ریسکیو آپریشن مکمل کیا جائے گا تو مزید جو ہیں وہ زخمیوں کو بھی نکال کر جو قریبی اسپتال ہیں وہاں طبی امداد کے لیے منتقل کیا جائے گا۔ جی، خدشہ یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مزید زخمی بھی ابھی بوگیوں میں موجود ہیں، اور آپریشن مکمل ہونے کے بعد ہی واضح ہو سکے گا کہ کتنی کیجویلٹیز ہیں اور کتنے زخمی افراد ہیں۔ سجاد پاشا ساتھی موجود رہے گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ غلام۔ کہیے گا آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ جیسے کہ کہا جا رہا تھا کہ امدادی کارروائیاں سست روی کا شکار تھیں اور اس کے بعد اب امدادی کارروائیاں تیز ہو گئی ہیں، رینجرز اہلکار بھی وہاں پر موجود ہیں، تو کیا اطلاعات ہیں؟ یہ آپریشن کب تک مکمل ہو جائے گا اور کب تک یہ تمام تر یہ جو علاقہ ہے کلیئر ہو جائے گا؟ جی بالکل، اس وقت میں حادثے کے مقام پر موجود ہوں جہاں پر آج 4 بجے کے قریب یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ اب تک جو آپریشن جو ہے اس کو تیز کر دیا گیا ہے، تمام تر وسائل کو بروکار لایا جا رہا ہے اور یہاں پر ہیوی مشینری جو ہے اس سے جو ہے وہ آپریشن کیا جا رہا ہے، جبکہ یہاں پر پاک فوج کے جوان، رینجرز اہلکار اور جو یہاں کے مقامی لوگ سمیت ضلع انتظامیہ کے تمام تر جو لوگ ہیں وہ آپریشن کر رہے ہیں، جبکہ 31 سے زائد افراد جو ہے وہ اس کے المناک حادثے میں جو ہے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ 30 لوگوں کی لاشیں جو ہیں وہ باہر نکالی گئی ہیں، ان لاشوں کو جو ہے وہ اسپتالوں کی جانب منتقل کرنے کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ یہاں پر 5 ہیوی کرینیں منگوائی گئی ہیں اور جو روڈی سے جو ریلیف ٹرین جو ہے وہ بھی اب پہنچ چکی ہے۔ تمام تر بوگیوں کو جو ہے وہ کاٹنے کا عمل جاری ہے۔ ایک بوگی کو جو ہے وہ مکمل طور پر کاٹ کے ٹریک سے ہٹایا گیا ہے، جبکہ 2 بوگیوں کے اندر اس وقت بھی پاک فوج کے جوان، پاکستان رینجرز کے جوان جو ہے آپریشن کر رہے ہیں، جبکہ یہاں پر وزیر اعلیٰ سندھ معاون خصوصی بنگل خان مار بھی پہنچے ہیں۔ انہوں نے بھی ڈی سی کو ہدایت جاری کی ہے کہ آپریشن کو تیز کیا جائے اور تمام تر سہولیات جو ہیں وہ یہاں پر میسر کی جائیں، جبکہ یہاں پر طبی امداد کا کیمپ بھی لگایا گیا جہاں پر جو معمولی زخمی ہیں ان کا یہاں پر علاج وہ بھی ہو رہا ہے۔ جی، طبی امداد کا کیمپ بھی لگایا گیا ہے اور ان کا علاج بھی کیا جا رہا ہے۔ غلام مصطفیٰ، یہ کہیے گا جیسے کہ آپ نے کہا کہ بوگیاں موجود ہیں، انہیں کلیئر کروایا جا رہا ہے، تو دونوں ٹرینوں کی کتنی بوگیاں ہیں جن کو اس وقت کاٹا جا رہا ہے، اور کیا امکانات اور کیا خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اس میں کتنے زخمی افراد یا کتنی کیجویلٹیز مزید ہو سکتی ہیں؟ جی، ملت ایکسپریس کی 8 سے 9 بوگیاں جو ہے وہ ٹریک سے اتری ہوئی ہیں، جبکہ 3 بوگیاں جو ہیں وہ مکمل طور پر تباہ ہوئی ہیں، جن کے اندر تمام تر اموات واقع ہوئی ہیں۔ اب جو زخمی ہیں ان کو جو اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے وہ زیر علاج ہیں، جبکہ 2 بوگیاں ایسی ہیں جن کے اندر اب بھی یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ جو اندر لاش موجود ہیں اور کٹر سے کاٹنے کا عمل جاری ہے۔ جیسے ان 2 بوگیوں کو کاٹا جائے گا اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کتنے مزید جو لوگ وہاں پر ہلاک ہوئے ہیں، تاکہ اب آپریشن جو ہے اس کو تیز کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں مقامی لوگ، پاک فوج اور رینجرز کے جوان، سندھ پولیس کے جوان اور موٹر وے پولیس کے جوان جو ہے وہ آپریشن میں بھرپور شرکت کر رہے ہیں، جبکہ مقامی لوگوں کی جانب سے بھی جو مسافر ہیں ان کو یہاں سے دوسری جو ان کے شہر ہیں اس کے جانب جو ہے وہ ان کو بھی شفٹ کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری ہے۔ جی
जी, तो मकामी अफराद भी इमदादी कार्रवाइयों में इस वक्त साथ दे रहे हैं। गुलाम मुस्तफ़ा और सज्जाद पाशा हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी हादसे के हवाले से आपको अपडेट करें कि घोटकी के करीब रात गए 2 मुसाफिर ट्रेनें टकराने से 30 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और 50 के करीब ज़ख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू का अमला मुतासरीन की मदद में मसरूफ़ है। जाए हादसा पर इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे साहिल काजी। साहिल काजी, कहिएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जाए हादसा पर कुल कितनी बोगियां रह गई हैं जिनको क्लियर किया जा रहा है और इमदादी कार्रवाइयां किस हद तक तेज हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रहती ट्रेन हादसे की जगह पे मौजूद हूँ, जहाँ पे अभी तक ज़िले इंतज़ामिया के मूजिब 30 से ज़ायद जो हैं वो अफराद जाँ बाक हो चुके हैं, जबकि ज़ख्मियों की जो तादाद है वो क्लियर नहीं बताई जा रही। यहाँ के जो मकामी अफराद हैं उनका ये कहना है कि 50 से ज़ायद जो ज़ख्मी हैं वो इस ट्रेन हादसे में ज़ख्मी हुए हैं। मैं आपको बताऊँ कि जो लाशें हैं निकाल कर DHQ अस्पताल मीरपुर माथेलो और उबाड़ू अस्पताल मुंतकिल की गई हैं, जबकि यहाँ पे ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से, महकमा हेल्थ की जानिब से एक मेडिकल कैंप लगाई गई है जहाँ पे ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। आज सुबह से ये जो ट्रेन हादसा हुआ था, जिसके बाद मकामी अफराद जो यहाँ पर पहुँचे थे और हमदर्दी के तौर पर अपनी मदद आप के तहत उन्होंने लाशों को बाहर निकाला था और ज़ख्मियों को बाहर निकाला था, लेकिन अभी तक तकरीबन 4 घंटे गुजर गए हैं, उसके बावजूद जो है रिलीफ ट्रेन यहाँ पर नहीं पहुँची है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, मेरे अकब में ये आप देख सकते हैं, ये हादसे का शिकार होने वाली ये ट्रेन तकरीबन 8 से 10 बोगियां जो हैं वो डीरेल हो गई थी, जबकि मकामी अफराद जो है यहाँ पे रज़ाकाना तौर पे ज़ख्मियों को मदद करने के लिए आ रहे थे। यहाँ के मकामी अफराद का ये कहना था कि सुबह को जैसे ही ये हादसा पेश आया तो उसके बाद यहाँ पे ज़िले इंतज़ामिया नहीं पहुँची थी, हम वहाँ पर पहुँचे थे। यहाँ पे जो अफराद थे वो बचाने के लिए चीखो पुकार कर रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे, लेकिन जो हमारे पास था वो इतने वसाइल नहीं थे हम उनको ज़ख्मियों को बाहर निकाल सकें। जाँ बाक अफराद की जो तादाद बढ़ रही है ये सिर्फ ज़िले इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से बढ़ रही है। अभी तक जो है प्रॉपर वे में जो ऑपरेशन है वो शुरू नहीं हो सका है। सही, तो अभी तक ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो सका है। साहिल हमें अपडेट कर रहे थे, घोटकी के करीब मुसाफिर ट्रेन टकराने से कई अफराद लुक़मा अजल बन गए हैं और मुतादिद शदीद ज़ख्मी हैं। हादसा रात गए पेश आया है और इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। हमारे नुमाइंदा 92 न्यूज़ गुलाम मुस्तफ़ा महर रात से ही हादसे के मकाम पर मौजूद हैं। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है उनसे जान लेते हैं। जी कहिएगा गुलाम मुस्तफ़ा, क्या सूरत हाल इस वक्त आप देख रहे हैं, क्या बताया जा रहा है, क्या इम्कानात हैं, कब तक ये ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा और कब तक तमाम ज़ख्मी जो हैं वो अस्पताल मुंतकिल कर दिए जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेती रेलवे स्टेशन के मकाम पर, जहाँ पर आज सुबह 4 बजे मिल्लत एक्सप्रेस की 3 बोगियाँ पटरी से उतर गई थी, जिसके बाद सामने से आने वाली सर सईद एक्सप्रेस का ज़ोरदार टक्कर हुआ, जिसके नतीजे में 6 बोगियाँ जो थी वो मुतासर हुई हैं। 3 बोगियाँ जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। मिल्लत एक्सप्रेस की 30 से ज़ायद अफराद की लाशें जो हैं वो इन बोगियों से निकाल ली गई हैं, जबकि 40 से ज़ायद ज़ख्मी, जिसमें 20 की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। उन जख्मियों को जो है वो रहमियार खान, सखर और घोटकी के मुख्तलिफ जो अस्पताल हैं वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है और यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मेडिकल कैंप भी लगाया गया है। जो इस हादसे में मामूली जख्मी हुए हैं उनकी तिब्बी इमदाद उनको यहाँ पर फराहम की जा रही है, जबकि रोडी से रिलीफ ट्रेन जो निकाली गई थी वो भी अब यहाँ पर पहुँच चुकी है और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है ऑपरेशन को तेज़ किया जाएगा और तमाम तर जख्मियों को जो है तो अब तक निकाल लिया गया है। जो लाशें अब भी ऐसी बोगियाँ हैं जिनमें अंदर लाशें होने की इतलात मौसूल हो रही है। यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक कि तमाम जो वसाइल हैं उनको बरोकार लाते हुए ऑपरेशन को जो है मुकम्मल किया जाएगा और तमाम लाशें जो हैं वो भी निकाल ली जाएंगी। जी सही, तमाम वसाइल को बरोए कार लाकर ऑपरेशन को मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। गुलाम मुस्तफ़ा हमें अपडेट कर रहे थे। हादसे का शिकार ट्रेनों में सवार मुसाफिरों की तादाद सामने आ गई है। रेलवे हुकाम के मुताबिक दोनों ट्रेनों में 1259 मुसाफिर सवार थे। कराची से फैसलाबाद जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस में हादसे के वक्त 635 मुसाफिर मौजूद थे। कराची आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस में 504 अफराद सवार थे। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे फयाज जुनस से। जी फयाज, कहिएगा कुल कितनी तादाद सामने आई है मुसाफिरों की जो इस ट्रेन में सवार थे और कितने जख्मी हुए और कितनी कैजुअलिटीज़ हुई, इस हवाले से भी अपडेट करें। देखिए, बिल्कुल ढेरकी में अफसोसनाक हादसे के बाद जो अब रेलवे हुकाम जो है मुतारिक हो चुके हैं। कराची में तमाम तर डेटा मुरतब किया गया है। दोनों ट्रेनों के बारे में बताया जाता है कि 1260 से ज़ायद मुसाफिर
दोनों ट्रेनों में मौजूद थे, जिनका तमाम तर डेटा, उनके मोबाइल फ़ोन नंबर, उनके घरों का एड्रेस निकाला जा रहा है ताकि उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके से रब्ता भी किया जा सके। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फौरी तौर पर जैसे ही हादसा हुआ तो उसके बाद रेलवे हुक्काम ने एक हेल्प डेस्क भी कायम की, लेकिन वहाँ पर भी इंतजामात ना होने के बराबर हैं। जो लोग अपने प्यारों की तलाश में आ रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि हमारे अपने प्यारों से रब्ता नहीं हो पा रहा। अब तक बताया जाता है कि 25 से ज़ायद अफराद इस दुनिया फ़ानी से अफसोसनाक हादसे के नतीजे में रुखसत हो चुके हैं। तमाम तर अफराद जो जांबाक अफराद है उनका भी डेटा रेलवे हुकाम कहते हैं कि ढेरकी में मौजूद टीम से जमा किया जा रहा है ताकि ये तमाम तर तफसीलात अब से कुछ देर बाद जो कैंट स्टेशन पर जो हेल्प डेस्क काम की गई है उस पर लगाया जा सके। इस वक्त हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग कैंट स्टेशन पर आ रहे हैं, अपने प्यारों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ पर प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन वो नहीं दी जा रही। जो नंबर भी दिए गए हैं वो भी हम देख रहे हैं कि अभी तक उन लाइन्स पर भी शहरियों से रब्ता नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। यहाँ पर भी एक शहरी मोहम्मद यूसुफ अपने भाई मंसूर की तलाश में आया था। उसने हमें बताया कि गुज़िश्ता रात उसका अपने भाई से फ़ोन पर रब्ता हुआ और सुबह 6 बजे के करीब उसके भाई की मिस कॉल आई। जब उसने दोबारा अपने भाई को कॉल बैक की तो उसका नंबर मुसलसल बंद जा रहा है। उसको ये नहीं पता कि उसका भाई ज़ख्मी है या इस दुनिया पानी से रुखसत हो गया है। वो उसका भाई जो है मिलर ट्रेन में जो है कैंटीन में काम करता था। इस वक्त हम देख रहे हैं कि वो दर बदर यहाँ पर घूम रहा है, उसको भी अभी तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही। यहाँ पर जो लोग हैं उनका एक ही मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो रेलवे हुक्काम है जो हेल्प डेस्क कायम की है इस पर जल्द अज जल्द जितने भी ज़ख्मी लोग हुए उनका इंदराज करे ताकि उनको पता चल सके। अगर वो ज़ख्मी है तो वो यहाँ से कराची से फौरी तौर पर अंदरून सिंध जो है ढेरकी के करीब जो अस्पताल है वहाँ पहुँच सके और उनके बेहतर इलाज की कोशिशें करें। जी सही, तो ज़ख्मियों के और जो इस दुनिया से चले गए हैं मुसाफिर, उनके प्यारे उनकी तलाश में इस वक्त मशगूल है। फयाज़ यूनुस आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।